Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Beta, as you know that as per schedule, we had to revise the second, third and fourth explanation of Unit 6 poem Mother to Son. Hopefully आपने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट याद किया होगा, लेकिन चूँकि हमने क्लास वक्त में नहीं ये याद किया था, मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ, समझा देता हूँ कॉन्टेक्स्ट में क्या था कि ये जनरल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम होता है। जनरल जो आइडियाज़ डिस्कस कर रहे होते हैं या क्रक्स या थीम जो होता है मेन, ठीक है, उसको हम एज ए कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, यानी किस तनाजुर में बात की जा रही है। सो आपको मालूम है कि आप रेफरेंस में क्या लिखेंगे, these lines have been taken या these lines have been extracted from the poem Mother to Son written by Langston Hughes। और फिर कॉन्टेक्स्ट आता है, कॉन्टेक्स्ट में राइटर हमें क्या कहते हैं, in this poem Mother to Son Langston Hughes uses metaphor of staircase to depict the difficulties and dangers one will face in life। अब इसमें हमें किस चीज़ का मेटाफर यूज़ करता है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ करता है, मेटाफर किसका, स्टेयरकेस, उन सीढ़ियों का, किस चीज़ को बताने के लिए, डिफ़िकल्टीज़ और डेंजर्स को हाईलाइट करने के लिए जो हमें लाइफ में फेस करने पड़ेंगी। Actually, the poem is in the form of dramatic monologue which contains mother's advice and warning to son about staircase one is forced to climb throughout life। ये है क्या, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये कहानी की सूरत में है। अब कैसे है कि हमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं और एक माँ नसीहत कर रही है और वार्न कर रही है, ख़बरदार कर रही है अपने बेटे को अबाउट अ स्टेयर्स। अब यहाँ पे स्टेयर्स का मतलब क्या है, उन डिफ़िकल्टीज़ से, स्टेयर्स मीन्स वो स्टेप्स नहीं है, अब उन डिफ़िकल्टीज़ से वो उनको अपने बेटे को आगाह कर रही है, उसको ख़बरदार कर रही है और उसको एडवाइस कर रही है एट द सेम टाइम दैट ही हैज़ टू कीप इन माइंड व्हाट डिफ़िकल्टीज़ मे कर इन हिज लाइफ एट डिफरेंट स्टेजेस। ओके, she advises her son not to give up but to be courageous in order to face all the hurdles of life। अब अपने बेटे को वो ये एडवाइस करती है कि तुमने हार नहीं माननी इनसे और तुमने बड़ी जुर्रतमंदाना अंदाज में, बड़ी हौसलामंदी से इन सब का सामना करना है, इन ज़िंदगी की मुश्किलात का। सो दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस पोएम। अब बेटा आपने फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन थी वो आपने प्रिपेयर करी थी, अब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्लेनेशन ये थी, ये आज हमने डिस्कस करनी थी। सो एक्सप्लेनेशन नंबर सेकंड में वो क्या करता है, वो अपने बेटे को ये इन्फॉर्म करती है उन तमाम एडवर्सिटीज़ के बारे में जिसको उसने दैट मे अकर इन हिज लाइफ। अच्छा, फिर वो उसको बताती है कि किस तरह से वो क्रूशल सिचुएशन में डिसीजंस लेगा, फिर उसे अपने वो लाइफ डिसीजंस के बारे में, स्ट्रिक्ट डिसीजंस के बारे में बताती है और बताती है कि समटाइम्स हम ऐसी कंडीशन में होते हैं कि जहाँ पे वी कैन नॉट टेक डिसीजन, इट्स हार्ड टू टेक डिसीजन बट यू हैव टू कीप योर सेंसेस इंटैक्ट एंड यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन। फिर उसको बेटा सिम्बल्स यूज़ करती है, टर्निंग द कॉर्नर्स, लाइट, डार्क, ठीक है, और ये सारी चीज़ें किस चीज़ को शो कर रही हैं, इनडिसाइसिवनेस को। देन एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में बड़ी मोटिवेशनल लाइंस हैं एक मदर के, एक अपने बच्चे के लिए, उसको रियलिटी ऑफ लाइफ रिवील करती है अपने बेटे पे और क्या कहती है, वो हार्डशिप्स बताती है जो उसने ख़ुद फेस की हुई हैं, उसको वो तमाम एक्सपीरियंसेस की बेस पे टीच करना चाह रही है। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम वो डिफ़िकल्टीज़ बता के उसको डिस्करेज नहीं करना चाहती बल्कि मोटिवेट करना चाहती है ताकि ही शुडंट फॉल डाउन ऑन दीज रफ एंड टफ रोड्स ऑफ लाइफ, वो इन हार्डशिप्स से गिव अप ना कर ले, स्टेप बैक ना कर ले। दैन फिर बेटा उसको एडवाइस करती है कि ये जो मिजरीज़ हैं लाइफ की, इनसे कभी भी पीछे नहीं भागना, इनसे डरना नहीं, नेवर टू बी स्केयर्ड ऑफ दीज मिजरीज ऑफ लाइफ। एंड देन फिर क्या कहती है, उसको कहती है, ये एडवाइस करती है, नसीहत करती है कि तुमने हौसला नहीं हारना और इन सर्कमस्टांसिस को फेस करना है, इन हालात को फेस करना है। और कहती है कि ये मे बी डिफ़िकल्ट हो तुम्हारी लाइफ के लिए, लेकिन तुम अपनी माँ की तरह आगे बढ़ते रहना, ठीक है। सो दिस वॉज द मेन आइडिया दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस थर्ड एक्सप्लेनेशन। अब लास्ट फोर्थ एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है बेटा, पहले उसको बताती है, फिर उसको एडवाइस करती है, अब उसको एक लेसन दे रही है। कैसे, अपनी कहानी बता के उसको कहती है कि तुम भी अपनी माँ की तरह अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करना। फिर उसको कहती है कि इन तमाम सफरिंग्स के बावजूद, इन तमाम हार्श टाइम्स के बावजूद तुम अपना हौसला मत खोना
और इनसे पीछे नहीं हटना, ठीक है, और इनसे एक स्टैंडर्ड के साथ डील करके तुमने आगे बढ़ना है। फिर उसका वो दुख बांट दिया, उसका ज़रा खौफ कम करते, शी कंसोल्स हिम लविंगली। अब अपनी एग्जाम्पल दे के उसको बताती है कि कहती है देखो मैं भी तो आगे बढ़ी हूँ इन तमाम ज़िंदगी की मसाइल को झेलते हुए, इनका सामना करते हुए, और वो कहती है कि मैं डिस्करेज नहीं हूँ उनसे, मैंने कभी इनसे स्टेप बैक नहीं किया, और मैं आगे एक फेथ के साथ, एक विल पावर के साथ बढ़ रही हूँ इन तमाम क्रिस्टल स्टेयर्स को अबूर करते हुए, ठीक है। फिर उसको कहती है कि तुम भी मेरी तरह ही, अपनी एग्जांपल देख कहती है कि कभी भी पीछे मत हटना इनसे। So this was all about today's lecture, beta. Hopefully you might have got it. If you have any confusion, any problem, you may ask me in the comments. I'll be there to assist you till our next lecture. Allah Hafiz. Take care of yourself.